स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च में। और आज हम क्लास 9 हिंदी जो आप लोग का एग्ज़ाम हुआ है महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का आंसर की बताने जा रहे हैं। तो आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी करके आएंगे। तो सबसे पहले आप लोग मिलाइए और बताइए कि क्या रहा आप लोग का फाइनल स्कोर। तो सब प्रश्न संख्या 1 में हमारा गद्यांश पूछा गया है। तो गद्यांश का तो आप लोग सही से पढ़े ही होंगे, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 क्या पूछा गया, कह रहा व्यवहार को सुधारने का सर्वोत्तम समय होता है। तो व्यवहार का सुधारने का सर्वोत्तम समय होता है छात्रावस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि छात्रावस्था की उपयुक्तता प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि छात्रावस्था की तुलना किससे की गई है। तो ये की गई है सफ़ेद चादर से, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है प्राचीन काल से ही किसके महत्व को स्वीकार किया गया है। तो विद्यार्थी जीवन के महत्व को स्वीकार किया गया है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है प्राचीन समय में छात्रों को गुरुकुल में क्यों छोड़ा जाता था। तो अच्छे संस्कार विकसित करने के लिए प्राचीन समय में बच्चों को गुरुकुल में छोड़ा जाता था। इस तरह से हमने गद्यांश को पूरा किया। अब हमारा काव्यांश है, जिसमें से कह रहा है जीवन की मुस्कान किताबें बहुत बड़ा वरदान किताबें, गूंगे का मुंह बनकर बोले, बहरे के है कान किताबें, अंधे की आंखें बन जाए ऐसी है दिलमान किताबें, हीरे मोती से भी बढ़कर बेशकीमती खान किताबें, जिनके आने से मन हर्षे ऐसी है मेहमान किताबें। बड़ा अच्छा ही काव्यांश है, आप लोग देख सकते हैं। डायरेक्टली हम लोग आंसर पर चलते हैं। निम्न में से किताबें क्या नहीं है। तो निम्न में से किताबें में क्या नहीं है, तो यहाँ पे अपंग की विरोधी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है किताबें किसकी पहचान कराती है। तो ये कराती है अच्छे और बुरे की पहचान कराती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है राहों की हर मुश्किल को किताबें कैसा बना देता है। तो आसान बना देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं प्रश्न संख्या 8 कह रहा है किताबें सदा जवान कैसे रहती है। तो दी गई जानकारी हर पीढ़ी के लिए सदा नई होने के कारण किताबें हमेशा जवान रहती है। वहीं प्रश्न संख्या हमारा जो 9 कह रहा है कि जो शब्द या शब्दांश किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं उपसर्ग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। साथ ही हमारे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है अपयश में कौन सा उपसर्ग होगा। अपयश में कौन सा उपसर्ग होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। अब हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अब हमारा 11 कह रहा है कि आचार शब्द में अति उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द बनेगा। तो आचार शब्द में हमारा जब अति शब्द जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है आचार शब्द में अति उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द बनेगा। तो ये जो नया शब्द बनेगा अत्याचार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं। तो यहाँ हमारा सही आंसर होगा अलौकिक। अलौकिक शब्द में जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है शब्द के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। जल्दी से मिलाइए और हमें बताइए कि क्या रहा आप लोग का फाइनल स्कोर। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है वैज्ञानिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इसमें हुआ है एक शब्द का। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है निम्न में कौन आवट प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। तो वो जो है उदाहरण नहीं पूछ रहा है, तो हमारा घबराहट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। अब हमारा यहाँ पे दिया गया पाठ्य पुस्तक से 16 से 19 तक दिया गया है गद्यांश, उसको पढ़कर लिखना है। तो आप लोग देख सकते हैं इसका सही 16 नंबर प्रश्न कह रहा है उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया। तो इसका सही आंसर होगा उपभोक्तावाद की संस्कृति। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है नया जीवन दर्शन किसे कहा गया। तो कहा गया उपभोक्तावाद के दर्शन को। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है वर्तमान समय में किसकी व्याख्या बदल गई है। तो सुख की व्याख्या बदल गई है। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि आज के संदर्भ में सुख के विषय में क्या धारणा है। तो उपभोग भोग करना ही धारणा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है हीरा और मोती किस जाति के बैल थे। तो पछाई जाति के थे। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया है कि गधे के कौन से गुण उसे ऋषियों मुनियों की श्रेणी में खड़ा कर देते हैं। तो वो कर देते हैं सहन शक्ति भी हो सकता है, स्नेह भी। आप लोग देख सकते हैं इसके बारे में एक बार। वैसे स्नेह भी इसका सही आंसर हो सकता है। प्रश्न संख्या 22 कह रहा दूसरी बार गया के घर से भागकर दोनों बैले कहाँ पहुँच गए थे। तो वो पहुँच गए थे कानी हौज। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कि लेखक ने तिब्बत की यात्रा भिखमंगे के बेस में क्यों की। तो उस समय भारतीयों को तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है शेखर बिहार में कंजूर की कितनी हस्तलिखित पोथियाँ थी। तो 103 थी।
वहीं प्रश्न संख्या 25 का डाकुओं के लिए तिब्बत में सबसे अच्छी जगह कौन सी है, तो वो है दांडे है, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। प्रश्न संख्या 26 का तिब्बत की ज़मीन किस में बटी है, तो ये बटी थी जागीरदारों में, ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। इसी तरह अब हमारा 27 से 30 तक का काव्यांश दिया गया है और ये प्रस्तुत काव्यांश किस कविता से लिया गया है। तो प्रश्न संख्या 27 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। वहीं प्रश्न संख्या 28 का रहा, यहाँ प्रेमी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो यहाँ प्रेमी शब्द का प्रयोग ईश्वर के लिए किया गया है। वैसे बहुत सारे बच्चे सी को लगा कर आए हैं, तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिए। वहीं प्रश्न संख्या 29 का रहा है कि कवि ईश्वर को कहाँ ढूंढता फिरता है, तो कवि जो है ईश्वर को कहाँ ढूंढता फिरता है, कवि ढूंढता अनेक स्थानों पर ढूंढता फिरता है, इसका आंसर होना चाहिए। बट यहाँ पे मंदिर भी दिया गया है, तो मंदिर भी लगा के आए हैं बहुत सारे बच्चे, बट इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो अनेक स्थानों पर होगा। वहीं प्रश्न संख्या 30 का रहा है कि 20 का अमृत में बदलने का क्या तात्पर्य है, तो 20 का अमृत में बदलने का तात्पर्य है बुराइयों का समाप्त होना। प्रश्न संख्या 31 का रहा है, वाक कविता में कवित्री ने रस्सी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है, तो वो किया है जीवन के लिए किया है। वहीं प्रश्न संख्या 32 कह रहा है कि लदलद किस भाषा की कवित्री है, तो वो कश्मीरी भाषा का है। प्रश्न संख्या 33 कह रहा है, साधु जन सोने के कलश की निंदा कब करते हैं, तो जब कलश खाली होते हैं। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है, कबीर ने कैसी आंधी की बात कही है, तो वो कही है ज्ञान की आंधी की बात कही, ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। प्रश्न संख्या 35 कह रहा है, मनुष्य कब महान कहलाता है, तो मनुष्य जब मनुष्य का कर्म उसे महान बना देता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है, कबीर ने हरि का भजन क्या होकर कहने को कहा है, तो इसका प्रश्न संख्या 36 का जो हमारा सही आंसर होगा पक्ष में होकर, निष्पक्ष होकर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए, बट डी दिया गया है, तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। वैसे विपक्ष होकर कह रहा है, तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिए सही आंसर इसका क्या होने वाला है। तो सही आंसर हम लोग इसके साथ चले जाएंगे निष्पक्ष होकर, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। प्रश्न संख्या 37 का रहा है, इस जल प्रलय में पाठ के लेखक कौन है, तो वो है फणीश्वर नाथ रेणु के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 38 कह रहा है कि मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है, तो बाढ़ को कहा गया है। बाढ़ कहाँ आया था, तो पटना में। वहीं प्रश्न संख्या 39 कह रहा है, 1967 के बाद में किस नदी का पानी राजेंद्र नगर तक पहुँच गया था, तो वो था कोसी नदी का पानी। प्रश्न संख्या 40 और आखिरी प्रश्न, लेखक बाढ़ का प्रकोप देखने के लिए किसके साथ निकल पड़े थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपने गुरु के साथ वैसा होना चाहिए, तो साथ दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। तो इस तरह से महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को हमने आंसर के बताए हैं और आप लोग हमें बताइए कि क्या रहा आप लोग का फाइनल स्कोर। जय हिंद, जय भारत।